रसूखदारों को मिल जाती है बेल। और बेल का खेल क्या? क्या ये बेल स्पॉन्सर थी? क्या लोअर कोर्ट ने, न्यायाधीश महोदया ने जो बेल दी अरविंद केजरीवाल को बिना कागज को पढ़े लिखे, ईडी को इससे दिक्कत? ईडी कैसे हाई कोर्ट पहुंची? और ये पूरा बेल का खेल क्या है? क्या ये पूरी बेल स्पॉन्सर थी? क्या कहा जा रहा है जस्टिस बिंदु को लेकर, और क्या खबरें निकल कर आ रही हैं? अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। और आज बात अरविंद केजरीवाल की रिहाई होते होते जो रह गई, यानी कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल की काल कोठरी में ही रह गए। यानी कि सोचिए, लोअर कोर्ट की जज ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ पढ़े लिखे, यानी चीजों को संज्ञान में लिए बिना केजरीवाल को आनन फानन में जो बेल दी है, उस बेल का क्या है और वो जज कौन है, उस जज के पीछे क्या स्टोरी है। और कहा जा रहा है कि ये बेल, यानी कि ये बेल खरीदी गई थी। इसके पीछे का पूरी दास्तान आज बताने जा रहा हूं, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि आप क्यूआर कोड स्कैन करके, जो वीडियो के स्टार्टिंग में था, आप उससे सहयोग समर्थन दे सकते हैं और साथ ही साथ आप नीचे चलते हुए नंबर पर भी सहयोग समर्थन दे सकते हैं। चलिए आप खबर समझिए। होता क्या है कि जब कोई कोर्ट, और खास तौर से जो एमपी एमएलए कोर्ट है या फिर हाउस रेवेन्यू कोर्ट है, उसमें बवेजा जो न्यायाधीश है, वो मोहतरमा, वो मैडम छुट्टी पर गई हुई है। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि मई के हाफ वीक से ही, यानी कि मई के बीच से ही सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे चला जाता है, हाई कोर्ट मई के एंड तक जाता है, और जून के फर्स्ट वीक में लोअर कोर्ट के जजेस जो हैं वो छुट्टी पर चले जाते हैं। उसके बाद वहां पर सिटिंग जज आते हैं। सिटिंग जज का मतलब है वो जज नए नए नियुक्त होते हैं और उनका काम केवल किसी मामले में या जो भी कोई केस हो, उस केस में एक तरीके से देखा जाए तो मामले को सुनना, या फिर कस्टडी को बढ़ाना, या फिर पुलिस कस्टडी, या फिर न्यायिक हिरासत, इतना देने का होता है। वो एक तरीके से टेम्परेरी जज होते हैं, यानी कि उनके पास, वो नए नवेले जज होते हैं और उनके पास पावर होती नहीं है, या फिर कहा जाए कि वो किसी फैसले को लेने के लायक नहीं होते, या फिर उतनी सीनियरिटी के हिसाब से वो इस चीज में तत्पर नहीं होते हैं। कहा जा रहा है एक जज साहिबा है, जरा मैं उनका स्क्रीनशॉट दिखाऊं और आप उसे देखिए और फिर समझिए। ये जज साहिबा है जो आपके सामने है। इनका नाम है जस्टिस न्याय बिंदु, हाउस रेवेन्यू कोर्ट। तो ये जो जज साहिबा है, आप देखिए रेड पेन से जो मार्क किया गया है कि हाउएवर इट्स नॉट पॉसिबल टू गो थ्रू दिस thousands of pages of document at this junction। ठीक है, तो आप ये समझिए, ये जज साहिबा आनन फानन में बेल दे देती हैं और ईडी की किसी बात को सुनती भी नहीं है। ईडी जो बात वहां कह रही है, वहां पर जज साहिबा उस बात को सुनने को लेकर राजी नहीं है। यानी कि बेल दे देती है, और बेल किन शर्तों पर देती है? 1 लाख के मुचलके को लेकर देती हैं, और 1 लाख का मुचलके को लेकर बेल देती हैं। और जज साहिबा कहती है कि ये बेल ग्रांटेड है, यानी कि मैं आपको ये मौखिक रूप से बेल दे, समझिएगा जो शब्द है, मौखिक रूप से बेल दे रही है। और सुबह जो है इस ऑर्डर को आप वेबसाइट से उठाकर, आप सीधे सीधे कहा जाए तो आप तिहाड़ जा सकते हैं और बेल के कागज को दिखाकर मुचलका भरने के बाद अरविंद केजरीवाल की जमानत हो सकती है, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं। ये सब हो रहा है। और ये बिंदु, मतलब समझिए, ये जस्टिस साहिबा है जो हाउस रेवेन्यू कोर्ट की, जिन्होंने बेल दिया है।
और आपको पता है कि ये रसूखदार आदमी जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है, ये अलग-अलग जगहों से बेल प्राप्त कर लेता है। सुप्रीम कोर्ट में कैसे सिंघवी ने एक पद की लालसा में, यानी कि राज्यसभा के पद पर बातचीत हुई और कैसे अंतरिम बेल दिलाई, कहा जा रहा था, जिसको लेकर सारा कुछ बवाल हुआ। और सिंघवी की कितनी चलती है लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट। और ये समझिए सिंघवी ने किस तरीके से, कहा जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो चीजें निकल कर आ रही हैं कि जस्टिस बिंदु जो है, ये न्यायाधीश जो है, ये कहा जा रहा है कि साहब इन्होंने बेल दिलवा दी है, इन्होंने बेल सीधे तौर पर दिलवा दी। और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये सारा बेल कहीं, आप समझिए कि सिंघवी साहब ने मैनेज तो नहीं की। अब जैसे बेल की खबर आती है, बेल की खबर आते ही आप समझिए अरविंद केजरीवाल तो खुश होते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के बाकी नेता नाराज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पार्टी पटाखे बजाती है और ये देखिए पटाखों की आवाज देखिए, कल अरविंद केजरीवाल की जेल की रिहाई की खबर को लेकर ये बज रहे हैं। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा, दिल्ली में पटाखा बैन है, दिल्ली में पटाखा बैन है। और जेल के ताले खुल गए, अरविंद केजरीवाल जेल टूट गए और अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। तो जेल के ताले टूट गए और अरविंद केजरीवाल छूट गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल छूट नहीं पाए। अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं छूट पाए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल का मोह मोह हो गया। तो ये मोह मोह इसलिए हो गया क्योंकि तुरंत, क्योंकि ईडी ने देख लिया कि ये जो जस्टिस बिंदु है इस बात को लेकर गति गंभीर नहीं है। उन्होंने ईडी की जिरह भी नहीं सुनी। 48 करोड़ को लेकर जो बातचीत चली, और समझिए इस पूरे केस में बेल किसी को नहीं मिली है, ना मनीष सिसोदिया को मिली है, ना अरविंद केजरीवाल को मिली है, ना सत्येंद्र जैन को मिली है। तो लोअर कोर्ट कैसे बेल दे सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतना ब्रेन नहीं था? और ये कहते हुए कि 600 पन्ने, 6000 पन्ने कौन पढ़ेगा साहब, इतना टाइम नहीं है, सीधे तौर पर बेल ग्रांटेड हो जाती। तो इसको लेकर ही ईडी हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट में जाकर उसने कहा कि ये जो मोहतरमा है न्याय बिंदु जी, जो न्यायालय में न्याय कर रही हैं, इन्होंने जिस तरीके से आनंद फानंद में बेल दिया है, आप इसको रोकिए। इसको रोकना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप इसे रोकेंगे तो पता चलेगा कि आखिर ये बेल कैसे दी गई है, बिना किसी जांच के, बिना चीजों को पढ़े हुए, बिना चीजों को समझे हुए। क्या ये बेल स्पॉन्सर थी? सवाल ये भी उठ रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया से सवालों से। तो हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस बेल को रोक दिया, फैसला सुरक्षित रख दिया बेल को लेकर। और अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकलेंगे कि निकलेंगे, ये कहीं ना कहीं अब कोर्ट के हाथ में। हाईकोर्ट देखेगा, हाईकोर्ट ऐसे बेल देता नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बेल स्पॉन्सर की गई थी, अरविंद केजरीवाल ने कितना बड़ा स्कीम खेला, और जो बेल हो गया उसके पीछे का खेल। सवाल और भी है कि हाई कोर्ट क्या लोअर कोर्ट से ज्यादा दिमाग, यानी कि कम दिमाग वाला था कि उसने बेल नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दिया? और ये वकीलों की दादागिरी कब तक कोर्ट में चलती रहेगी? ये पूरा वीडियो आपने देखा, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस बेल के खेल को भी समझिएगा कि रसूखदार पैसे वालों को बेल मिलती है। नमस्कार, जय हिंद।